ऐतिहासिक जीत होती है, लेकिन बीएसपी की इतनी करारी हार हुई है, इसका क्या कारण आपको क्या लगता है? गठन के बाद पार्टियां बना लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़े होकर के चुनाव लड़ते हैं। इस पर जो है क्या मैं पूछूं कि बीएसपी के हारने के कोई दो कारण बताइए, मुक्त क्या बताइए? में न जाएं, स्ट्रीम मीडिया में न जाएं, तो जो प्रवक्ता की आवाज़ है, जो बीएसपी की आवाज़ है, जो बीएसपी मूवमेंट की आवाज़ है, वो किस माध्यम से लोगों तक, जनता तक पहुंचाई जाएगी? कैसे बस्तियों में वो आवाज़ जाएगी? बसपा कोऑर्डिनेटर गड़बड़ किए हैं कि पूरी तरीके से मांग है कि जयप्रकाश सिंह को लाया जाए, डॉक्टर इंदु चौधरी को लाया जाए। प्रभारी है, मुख्य सेक्टर प्रभारी है, मंडल कोऑर्डिनेटर, इनको भंग किया गया है। आज आदरणीय बहन जी ने यहाँ संगठन की बैठक बुलाई है, संगठन को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जी सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनीष कंवला, आगरा छावनी विधानसभा अध्यक्ष। जी। तो आज जो बैठक हुई, इसमें क्या अहम मुद्दे थे, किस लिए, क्या उद्देश्य था? देखिए, इसमें द्वारा माननीय बहन जी ने संगठन को द्वारा दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जहां कुछ कमियां हैं उनको पुनः उन पर विचार करने के निर्देश दिए माननीय बहन जी ने। जी, जैसा कि हारने के कई कारण बताए जा रहे हैं, इन क्या हारने के कारण पे भी चर्चा हुई है कि नहीं? जी बिल्कुल, माननीय बहन जी ने सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद माननीय बहन जी ने बहुत से अहम निर्देश दिए हैं। जैसा कि आप युवा हैं और समाज का कहीं ना कहीं आरोप होता है कि बीएसपी जो है युवाओं को मौका नहीं दे रही है और जो नए लोग आ रहे हैं उनको मौका नहीं दे रही है, इस पे क्या कहेंगे? आज आदरणीय बहन जी ने आज युवाओं के लिए एक फिर से दरवाजे खोले हैं। 50% युवाओं को बहन जी ने आज कहा है कि संगठन में जगह देनी है। जी जी, जैसे कि और तमाम वो कहा जाता है कि युवाओं का मोर्चा बनाया जाए और महिलाओं का बनाया जाए, यूथ ब्रिगेड बनाया जाए, इस टाइप से। तो क्या इस टाइप से भी कोई जो है काम किया जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, माननीय बहन जी ने सभी बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं। जी जी, जैसे कि और तमाम कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज के जो बीएसपी के ना तो पदाधिकारी हैं ना कुछ हैं, लेकिन वो बीएसपी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बीएसपी क्या जगह देगी कि नहीं देगी, या उनको कॉल कर सकती है कि नहीं? जी बिल्कुल, उनको जगह भी मिलेगी, उनको पार्टी को निर्देश के अनुसार सम्मान भी मिलेगा। जी जी, आप कहाँ से? राजेंद्र सिंह एडवोकेट, हाईकोर्ट अधिवक्ता, इलाहाबाद से हम आए हुए हैं। यहाँ किस लिए है? भाई बहन जी के विचारों को सुनने के लिए आए हैं। अब पार्टी के लिए क्या दिशा निर्देश दिया इन्होंने, आने वाले समय पार्टी कैसे मजबूत होगी, इस पे बहन जी ने एक एक बिंदुओं पर खनन किया। कुछ बताएंगे, मतलब मुख्य क्या था? मुख्य जो भी हमारे समाज से लोग जुड़े हुए हैं, जो भी जनरल ओबीसी और एससी के लोग जो बहके हुए हैं, उनको एक करना है। पुनः हमें फिर से का नाम से सत्ता में लाना है, इसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा और सभी समाज के लोगों को पार्टी को मूवमेंट के बारे में बताना होगा और उनको सभी लोगों को ले आना होगा, पार्टी के बारे में जानकारी देना होगा, ताकि आने वाले समय हमारी पार्टी फिर का नाम से एक चीज जो है सरकार बना सके। एक चीज जो है बीएसपी में जो है संगठन चर्चा, और एक संगठन की बिल्कुल मतलब कहीं कोई संगठन बिल्कुल कमजोर हो चुका है बीएसपी का, तो इसके लिए क्या प्लान? संगठन हमारा कमजोर नहीं है, संगठन हमारा मजबूत है और अभी जो बहन जी के निर्देश हुआ है, इसमें संगठन और तेजी के साथ काम करेगा और एक एक कार्यकर्ता को, एक एक समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जाएगा और बीएसपी को पुनः का नाम से शासन में लाने का हम लोग पूरी रात। तो भाई साहब, जो आपको क्या लगता है कि अगर बीएसपी की इतनी ऐतिहासिक हार हुई है, लोगों की ऐतिहासिक जीत होती है, लेकिन बीएसपी की इतनी करारी हार हुई है, इसका क्या कारण आपको क्या लगता है? ऐसा क्यों? ये कोई ऐतिहासिक हार नहीं है हम लोगों की, एक माहौल मीडिया द्वारा बनाया गया है। प्रिंट आउट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सब उसके द्वारा माहौल बनाया गया और सीधे लड़ाई बता दी गई भाजपा और सपा। तो इसका इलाज क्या है? इलाज यही था, जो वोट सपा से जो लोग प्रताड़ित थे, जो सपा से लोग प्रताड़ित थे, तो इसलिए जो है वो सपा को नहीं पसंद करके फिर भाजपा को मजबूरन वोट दे दिया उन लोगों ने। बल्कि बसपा कमजोर नहीं है, बसपा तो अपने पैरों पे खड़ी है एकदम। आने वाले समय में बसपा का माहौल बनेगा और बसपा की सरकार बनेगी और बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री। ईवीएम पे भी आरोप लगता है, तो क्या समीक्षा बैठक में इस पे कोई चर्चा हुई? नहीं, ईवीएम का आरोप है, बहुत सी जगह पर 50% से ज़्यादा भाजपा के लोगों को वोट मिला है, तो उसका भी कारण रहता है कि मतलब कुछ वोट पे फिक्स कर दिया जाए, तो उसका कारण भी है कैसे वो लोग जो है चुनाव जीतना है उनको, तो चुनाव जैसे हथकंडे जैसे अपना पाएंगे वैसे चुनाव जीतेंगे। नहीं तो अगर कोई आपके साथ चल रहा है तो आप कितने अलर्ट हैं, ये भी तो जिम्मेदारी बनती है। बहन जी ने बताया है, हम लोग अलर्ट रहेंगे, अलर्ट
कर रखा था। पिछली बार बहन जी ने भी कहा था कि मतलब ईवीएम का बहिष्कार करो, ईवीएम बहिष्कार करो, मगर बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने नाम ही नहीं लिया। बहुजन समाज पार्टी ने तो आप कोर्ट तक भी गई, उच्च न्यायालय तक भी गई, मगर वहाँ से रिजल्ट क्या आया उसके बारे में कोई पार्टी बताने वाली नहीं है। तो आप युवा हैं, युवाओं के लिए बहन जी ने क्या कुछ जो है किया है, क्योंकि युवा इसमें जुड़ ही नहीं रहे हैं बीएसपी में, या कहा जाए कि लोगों की शिकायत है कि युवाओं को नहीं लिया जा रहा है? ऐसा नहीं है, युवा बहुत हैं, सब हमारे यहाँ युवा ही हैं लगभग। और कुछ लोगों की सोच है, जैसे होता नहीं क्या, मतलब आज सब कुछ अपने बलबूते कर लिया गया ना, तो पहले का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। मतलब पहले के अपने बाबाओं को भी भूल गए। बाबा को भूलने का मतलब ये हो गया अपनी समाज को भूलना। जो समाज को भूल जाता है तो वो अपने महापुरुषों को कौन भूलेगा, मतलब वो भूलने काम कर दिया। तो इसलिए जो है एक सबसे अहम मुद्दा कि आज जो बहुजन समाज के तमाम संगठन हैं उन्होंने पार्टियां बनाई और वो बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे संगठनों को, जो संगठन पार्टी बना लिए हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? वो देखिए, वो संगठन जितने भी हों, मैं ये नहीं कहता हूँ, एक संघ का जो संगठन होता है, आरएसएस का संगठन होता है, वो सब एक होते हैं। जी। बहुजन समाज का जो संगठन है, आज मिशन बना लिया, कल वो बना लिया, परसों वो बना लिया, अलग अलग संगठन बना लिया, जो लोगों ने बनाया है, तो सब थोड़े थोड़े पैसों के पीछे बिकने, अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाने के लिए लोग काम करते हैं और समाज के बारे में काम नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ अपना निजी स्वार्थ, बार बार बताया जाता है कि निजी स्वार्थ छोड़ो और समाज के बारे में सोचो। समाज के बारे में जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं आप कर पाएंगे। एक चीज़, जैसा कि बहुजन समाज का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है, इस पे जो है, अरे भैया मैं बार बार कह रहा हूँ, कमजोर कहीं कमजोर नहीं। जय भीम का नारा चल रहा है, नारा चलेगा और वो कहीं नहीं पिछड़ने वाला। आज बाबा साहब को तो आज पूरा इंडिया कर रहा है। अरे तो जय भीम, जिनको पूरी जानकारी जिनको नहीं है तो जय भीम तो बोलवे करेंगे। आज की डेट में 80% समाज ऐसी है कि पीछे एक आदमी को कुछ मालूम है तो पीछे से जो भेड़िया मिसान, जैसे अमेरिका के लोग कहते हैं या चीन के लोग कहते हैं कि वो भेड़िया मिसान है, कि इंडिया के लोग भेड़ी तरीके जो लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते। आप बाहर कंट्री में देखिए कि कैसे हमारा अपमान होता है। आपका अपना इतिहास ही नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है जिधर जो बहकाएगा उधर उड़ जाओगे। ये सब चीज़ें हैं। बसपा में जो है कहा जाता है प्रवक्ता की भी कमी है, प्रवक्ता नहीं है, कोई मीडिया में नहीं आता है, कोई टीवी चैनल पे जाता है, ऐसा कहना गलत है। देखिए, जब मीडिया ही हमारी नहीं है, प्रवक्ता हो या ना हो, प्रवक्ता तो हमारे बहुत हैं, मगर मीडिया ही हमारी नहीं है, पेपर मीडिया ही हमारी नहीं है, हमारा विरोध करती है। उससे ज़्यादा चुनाव तो मीडिया ही लड़ती है ना, तो उसके अलावा क्या कर सकते? परिचय बता दीजिए। परिचय मेरा कैलाश चौधरी नाम है जी। लेकिन और हमारे साथ युवा साथी भी हैं, हम जो है इनसे भी बात करेंगे। सर, 85 तक चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश गौतम है। मैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष 268 बाराबंकी का हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी में 2012 से लगातार किसी न किसी छोटे पद पर तत्पर हूँ और मेरा संघर्ष अभी जारी है और 2024 और 2027 का लक्ष्य जो हमारा है वो हमारा बराबर चलता रहेगा। हम लोग ना झुकने वाले हैं, ना दबने वाले हैं, ना मिटने वाले हैं। संघर्ष ही मेरा जीवन है। युवा आप हैं और आरोप लगता है कि बसपा जो है युवाओं को जगह नहीं देती है। बहन जी ने आज भी कहा है कि 50% युवाओं को पार्टी में भागीदारी दिया जाए। ये जो लोग कहते हैं वो सामंतवादी लोग हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए, इसलिए वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की अफवाहें, गलत अफवाहें बहुजन समाज पार्टी में फैलाते रहते हैं। अभी बहन जी को बताया गया कि बहन जी चुनाव में 2022 के चुनाव में इसलिए साइलेंट हैं कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। बहन जी ने आज भी बताया है कि हम ना मुझे राष्ट्रपति बनना है ना मुझे कुछ और बनना है, अगर मुझे कुछ करना है तो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज लोगों के लिए जीवन पूरा संघर्षमय बनाना है। साथ ही साथ अभी याद आ गया कि लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो जो लोग कहते हैं
सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो चुनाव के समय जो है वो कभी किसी को जो है विरोधी पार्टी को कभी कमेंटमेंट नहीं किया। ये गलत बात है। बहन जी व्यक्ति विशेष पर कभी नहीं कमेंट करती है। बहन जी जो राजनीतिक लड़ाई है उस लड़ाई को माध्यम बनाकर ही बहन जी लड़ाई लड़ती हैं। ये तो ऐसा आप युवा हैं, मैं जो युवा वर्ग है एक, वहीं चंद्रशेखर की जो है आज़ाद समाज पार्टी है, मैं युवाओं की बात करता हूं। युवा ही परिवर्तन ला सकता है, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि बहन जी ने कहा कि 50% जो है युवाओं को भागीदारी दी जाएगी। वहीं युवा जो है आज़ाद समाज पार्टी से भी जुड़ना चाहता है और यही जो है बीएसपी पार्टी है। तो इस तरीके से जो संगठन के बाद पार्टियां बना लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़े होकर के चुनाव लड़ते हैं, इस पर जो है क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? देखिए, इस पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे थे जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण जी गोरखपुर में चुनाव लड़ने गए, अगर गोरखपुर में वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, क्योंकि जो युवाओं में फूट जो डालने की कोशिश की जा रही है वो राजनीतिक तौर पे नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक दौर में जो है बहन जी अभी सर्वश्रेष्ठ हैं। जो चंद्रशेखर से जुड़ रहे हैं वो कहते हैं बहन जी जमीन पे नहीं आती हैं, हमसे मिलने नहीं आती हैं, और चंद्रशेखर हमारे साथ गला मिला के चलता है, इसीलिए हम चंद्रशेखर के साथ आते हैं। देखिए वो आने और जाने की बात दूसरी। देखिए बहन जी ने संघर्ष जिस दौर में शुरू किया था, जिस प्रकार से बहन जी ने गली गली जाकर के छप्पर के नीचे किस प्रकार से रात दिन एक करके बहन जी ने संघर्ष करके इस बहुजन समाज पार्टी को इस मुकाम पे पहुंचाया। आज बाबा साहब मानवर कांसी राम के बाद अगर कोई नेता है तो उनकी वजह से हम लोगों को हिम्मत मिल रही बोलने की। आज जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोग बहुत हताश और निराश हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी कुछ चीज़ों को लेकर के नहीं उस प्रकार से हो पाई। लेकिन जो 2024 जैसे कि बहन जी ने एक बैठक यहाँ बुलाई, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा जितना भी उत्तर प्रदेश से लेकर के अभी तक सब लोग आए हैं, तो उनकी सोच और उनकी मंशा यही है कि इस बार 2024 में बिल्कुल लड़ करके और 2024 में कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता में हम लोग भागीदारी जरूर निश्चित। जब कारण पता चलता है तब निवारण होता है। अगर मैं पूछूं कि बीएसपी के हारने के कोई 2 कारण बताइए, मुक्त क्या बताएंगे? बीएसपी के हारने के 2 जो कारण रहे वो यह रहा कि जो विपक्षियों के द्वारा जो फैलाई गई अफवाह है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि इस बार जो है बहन जी इतने में ये कर दिया, उतने में वो कर दिया, और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है बहन जी को राष्ट्रपति बनाने जा रही है। इसको डिफेंड ना कर पाना बहुजन समाज पार्टी के लिए ये नुकसानदायक है। यहाँ तक कि हम लोगों के जो प्रवक्ता बैठते थे वो इस चीज़ को नहीं नकार पाए कि ये गलत है। और में कुल कितने प्रवक्ता हैं? कुल प्रवक्ता हमारे 5 हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, जिनको इस समय बहन जी ने कहा कि जो है पार्टी में नहीं मीडियम नहीं। लेकिन यही चीज़ देखिए, पार्टी के हितैषी होने के नाते मैं कहूँगा जरूर, क्योंकि पार्टी उस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाई। जो प्रत्याशी हारे, जो प्रत्याशियों को हारने की जो वजह रही, वो मेन वजह यही रही कि जो विपक्षी लोगों की जो मुस्लिम मतदाता था, जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के मतदाता था, उनको डर था कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के कि ऐसा ना हो कि सरकार में चली जाए। लेकिन बहन जी ने तब बहन जी ने अंततः कहा भी कि अगर हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, लेकिन अपने जीवन भर में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। जब बहन जी ने मना कर दिया अपने प्रवक्ताओं को कि जो है वो टीवी मीडिया में न जाएं, स्ट्रीम मीडिया में न जाएं, तो जो प्रवक्ता की आवाज़ है, जो बीएसपी की आवाज़ है, जो बीएसपी मूवमेंट की आवाज़ है, वो किस माध्यम से लोगों तक, जनता तक पहुंचाई जाएगी? कैसे बस्तियों में वो आवाज़ जाएगी? नहीं, देखिए इस स्तर पर क्या रणनीति रहेगी? देखिए इस स्तर पे जो बहन जी ने जो फैसला लिया, ये मैं नहीं उनकी ये व्यक्तिगत सोच होगी, लेकिन जो युवाओं की आजकल की जो सार्वजनिक तौर पे जो होता है, जैसे अन्य दलों में होता है कि मीडिया बहुत तेज़ी रहती है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या ट्विटर, कोई भी माध्यम हो, वहाँ पे अन्य पार्टियों का जो है मीडिया बहुत मजबूत है। लेकिन बीएसपी का ये मीडिया में जो सिस्टमेटिक ढंग है ये मजबूत नहीं है, और इसको मजबूती करने के लिए हम लोग दिन रात, मैं भी बाराबंकी जनपद के अंदर मीडिया के माध्यम से मैं चाहो विधानसभा प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार, होल्डिंग पर, लेकिन उसका तवज्जो नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए। बसपा कोऑर्डिनेटर पे भी जो है आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है बहुत गड़बड़ किए हैं, क्या ये सही है? बसपा कोऑर्डिनेटर गड़बड़ किए हैं,
ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि इतने ऊंचे पदाधिकारी हम तो हैं नहीं, हम तो साधारण से कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो समय की मांग है, उस समय की मांग को देखते हुए जो मिशनरी जो पुराने साथी थे, आज मैं देख रहा हूँ चुनाव हारने के बाद भी डॉक्टर इंदू चौधरी जो है लगातार कैडर कैंप कर रहे हैं, जयप्रकाश सिंह लगातार कैडर कैंप कर रहे हैं। जो मिशनरी लोग हैं, ये लोग दिन रात लगे हैं, क्योंकि उनको ये दुख है कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी तो उस पर जब देखा जाएगा तो यही लगेगा कि हम लवारिस की तरह हैं, क्योंकि राजनीतिक जयप्रकाश हो या जो है डॉक्टर इंदू चौधरी हो, वो बसपा से उनका कोई मतलब कि पदाधिकारी नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है बसपा की तरफ से। लेकिन देखा जाए तो वो बसपा पदाधिकारियों से ज़्यादा जो है मेहनत कर रही हैं 24 घंटे। तो क्या बसपा पार्टी ऐसे लोगों को सम्मान देगी या अपने घमंड में रहेगी? अब ये तो समय की स्थिति है, ये अगर इसी तरीके से रहा, युवाओं की क्या मांग रहेगी? युवाओं की पूरी तरीके से मांग है कि जयप्रकाश सिंह को लाया जाए, डॉक्टर इंदू चौधरी को लाया जाए, और भी जैसे डॉक्टर विवेक प्रोफेसर वगैरह है, इन लोगों को लाया जाए, क्योंकि ये लोग पार्टी के कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं। ये लोग पार्टी हित में अपनी जान देने तक के लिए ये लोग हैं। इसलिए पार्टी से मेरा निवेदन है, एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते, कि इन लोगों को लाया जाए, यूथ फ्रंटल संगठन बनाया जाए, महिला मोर्चा बनाया जाए, पिछड़ा मोर्चा बनाया जाए। इन सब संगठनों के माध्यम से सबको जिम्मेदारियां दी जाएं। आज आकाश आनंद जी हमारे लोगों के बीच में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी चुनाव में वो कहीं भी रैली उत्तर प्रदेश में नहीं की है कि उनके माध्यम से हम युवाओं को जोश मिल सके। आकाश आनंद जी बिल्कुल युवा हैं, नए हैं, और वो बिल्कुल अनुभव विहीन है कहा जा सकता है। तो डायरेक्ट उनको राष्ट्रीय स्तर पे जो है जिम्मेदारी देना, ये कहाँ तक सही है? क्या ये परिवारवाद तो नहीं है? परिवारवाद की दो बात न करिए। देखिए, परिवारवाद तो हर पार्टी में है। परिवारवाद कौन जिसके परिवार है तो वो परिवारवाद की राजनीति करेगा। भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, नीचे से ऊपर तक सब लड़का पुरखा तक के सब बने, समाजवादी में पूरा कुनबा। तो ये परिवारवाद की राजनीति नहीं है, लेकिन अनुभवहीनता तो कम नहीं है। लेकिन अब ये है कि समय की मांग है कि उनको बाहर निकाला जाए, हम लोगों के बीच में भेजा जाए, ताकि हम लोग उनके साथ जुड़ सके, उनसे संघर्ष कर सके। क्योंकि हम लोगों की बात अगर कोई सुनने वाले रहेंगे तो भाई आकाश आनंद जी रहेंगे। लास्ट जो है हम पूछेंगे कि जो आज समीक्षा बैठक हुई, इसका परिणाम कितने दिन बाद देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा आगे चल के? देखिए, जो आज बैठक में जो बातें कही गई हैं जी, कुछ मुख्य बातें बता दीजिए। उसमें मुख्य बातें यही रही कि जो संगठन में बदलाव होने चाहिए, वो जैसे सेक्टर प्रभारी है, मुख्य सेक्टर प्रभारी है, मंडल कोऑर्डिनेटर, इनको भंग किया गया है अभी प्रेजेंट टाइम में। और विधानसभा में जो है, हर विधानसभा में जिला सचिव बनाने की बात की गई, जिसमें से हर समाज से होगा, एक दलित समाज से होगा, एक ओबीसी समाज से होगा, अपर कास्ट से होगा, और एक मुस्लिम समाज से होगा। इस प्रकार से फिर से जो है हर विधानसभा में जो है 4-4 जिला सचिव, जिले में एक विधानसभा में बनाए जाएंगे। इसी तरीके से जो है पार्टी संगठन में मजबूती के लिए जो है उन्होंने बताया भी है कि आकाश आनंद जी को भी कुछ समय बाद जो है हम उत्तर प्रदेश में भेजने का काम करेंगे। साथ में उनके जो राज्यसभा के साथ सांसद माननीय रामजी गौतम जी, वो भी साथ में ही रहेंगे। तो साथियों, देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा हैं और कहीं ना कहीं ये मेहनत भी कर रहे हैं, और जो रणनीति अब बनाई गई है समीक्षा बैठक के बाद, पूरा प्लान है, तो उस तरीके से युवा की मांग भी है कि युवाओं को जोड़ा जाए और ख़ास करके लोगों तक जो है, सभी के पास जो है आवाज़ जाए, और ये सोशल मीडिया का भी अच्छे से यूज कर सके। जैसा कि बता रहे हैं कि प्रवक्ता तो हैं, लेकिन अब आवाज़ किस माध्यम से कैसे पहुंचेगी जनता तक, यह भी सवाल है। अगर बीएसपी सुप्रीमो ने खुद को जो है कह दिया है कि हमारे बसपा जो है प्रवक्ता जो है मीडिया के सामने नहीं जाएंगे, तो यह भी सवाल है कि किस तरीके से जो है अब आवाज़ पहुंचेगी बसपा समर्थकों के पास, जो जहां भी रहते हैं। तो साथियों, इस तमाम वीडियो पे जो चर्चा हुई है, वो इस पे आपका क्या राय है? क्या आपको क्या लगता है कि बीएसपी फिर से जो है अपने उसी मोड में आएगी जिस तरीके से पहले थी? जो उसका कैडर बेस वोट था वो कितना जो है आएगा, और जो अन्य समाज के लोग हैं किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? आप कमेंट करिएगा। साथियों, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।